जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्रदेशी प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के आज हम दशम स्कंद के पूर्वार्ध के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे और भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, यह कथा आज के अध्याय में हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः प्रथमो अध्यायः। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं। यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तत्रांसैनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूतभावन कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब आप कृपा करके उसी वंश में अपने वंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं परम सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष, जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण और औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रशीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। निवर्ततर शैरुपगीयमानात् भवौषधाक्षरोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत भिन्ना पशुघ्नात्। पितामहा मे समरै मरञ्जयैर्देवव्रताद्यास्तिरथैस्तमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्मयत्प्लवः। भगवान श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए पार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े यक्षों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल बच्चों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्यो पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। द्रोण्यस्त विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिंगत आतचक्रो मातुश्चमेय शरणं गतायो। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजामंतर बहिर्पुरुष कालरूपै प्रयक्षतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य यदस्तु विद्वन्। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों के ही वंश का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर
आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का प्रदान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। रोहिण्यास्तनयो प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भसम्बद्धः कुतो देहान्तरं विना कस्मान् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहात् व्रजं गतो क्व वा संज्ञातभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः व्रजे वशन् किं करोन्मदपुरीयां च केशवो भ्रातरं चावदीत् कंसं मातुरद्धातदर्हणम्। भगवान आपने अभी बतलाया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे और इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की है। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए। यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की। और महाराज उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों से क्यों मार डाला। वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। देहम मानुसमाश्रित्य कति वर्षाणि वर्ष्णभिः यदपुरीयां सहवासीत् पत्न्यो कत्यो भवन प्रभो एतदनियच्च सर्वं मे मुने कृष्णो विचेष्टितं वक्तुमर्हः सर्वज्ञ श्रद्धदानाय विस्तृतम् नैसाति दुस्सहाक्षन् मां त्यक्तोदमपिबाधते पिबन्त्यं तन्मुखाम्बोजं चितं हरिकथामृतम्। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थीं। मुने मैंने श्री कृष्ण जी की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुखकमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूतोवाचो एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी स भगवानत विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलम शग्नम ब्राहर तुम्हार भत भागवत प्रधान। सूत जी कहते हैं, सौनक जी भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान के लीला का वर्णन का हितु करता है, करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलमलों को सदा के लिए धो डालती हैं। श्री शुकवाचो सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सप्तमो वासुदेव कथायां ते यजियाता नष्ट कीरति वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषात्रीन् पुनाति वक्तारं रक्षकं श्रोतं तत्पादं सलिलं तथा सलिलं यतो भूमिर्द्रप्तो नृपव्याजर्दैत्यानीकोसतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के लीला रस के रसिक राजर से तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज ही सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता, श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान सालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो उपतिष्ठान्ति तस्मै व्यसनं स्वमभूचत ब्रह्मा तदुपधार्यार्थं स देवेस्तया सह जगाम सन्त्रिनयन स्थिरं क्षीरोपयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकविं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्ते समाहितः। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्र से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्नता ही, शरीर भी बहुत क्रस हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रवा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के अभी आराध्य देव हैं, अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के साथ द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। गिरम समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषिं मे शृणुतामरा पुनः विधीर्यतामासु तथैव माचिरं पुरैव वंसां वज्रतोदराज्वरो भवद्भिरंसर्यदसूपजन्यतां स यावदुर्व्यां
बलमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या छपयसरे भुवि। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा भी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान ने पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वह ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ इस कुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष परो जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियो वासुदेव कलानंत सहस्रो वदनस्वराट अग्रतो भविता देवो हरि प्रिय चिकीर्षयो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करेंगी। स्वयं प्रकाश भगवान से इसवी जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिसके सहस्रमुख हैं भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उससे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में बलराम जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। ओम विष्णुर्माया भगवती वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष परो जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियो वासुदेव कलानंतो सहस्रो वदनस्वराट अग्रतो भविता देवो हरि प्रिय चिकीर्षयो। विष्णुर्मायां भगवती यदा सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुरांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसके सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए स्वरूप से अवतार ग्रहण करेंगी। श्री शुकोवाच इत्यादिश्य मृगणानो प्रजापतिर्पतिर्विभो वास्वास्य च महिं गिरिभीं सुधामा ब्रह्मं ययो सूरसेनो युधपतिर्मथुरा मा वशनपुरीं मथुरा शूरसेना विषयाना भोजेपुरो राजधानीं ततः सा भूत्सर्व यादव भूभुजां मथुरां भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो वरी तस्यां तो करे चेक्षौरिर्वसुदेव क्रोधवः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारोहत् उग्रसेन शतः कंसः सुप्रियचिकीर्षया तस्मिन् रस्मिन् हयानां जग्राह रुक्मीरसतैव्रतः चतुशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानां हेतुं सार्धं रथानां च त्रिशतशतम् उदासीनां सुकुमारीणां ते सतैः समलङ्कृते दुहित्रे देवको प्रादादियानि दुहितृवत्सलः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन का राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नृपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते थे। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली और वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसे के साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में प्रदान की हैं। संकतुर्य मृदंगा शानि दुर्दुंदो वयसमं प्रयाणक वक्रमेतावद्वरवध्यो सुमंगलम पति प्रग्रहणम कंसम आभास्यः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भोवन्तायां भसे बुधो इत्युक्तः स कलह पापो भोजानां कुलपांसनो भामिनी मंतु आरब्ध खड्गपाणि कविगृहीत। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तम जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रप वसुदेवो महाभाग उवाचो वर्षाद्वयन्। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, वसुदेव उवाचो श्लाघनीय गुण सूरेर्भवान् भोजो यशस्कर स कथं भगनि मनिया स्त्रीमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीरो देहेन स जायते अद्य वाब्दौषतान्तान्ते वा मृत्युरवे प्राणिनां ध्रुवो देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशो देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तानं त्यजते वपो व्रजन् तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति यथा तृणजलोके व देहि कर्मगतिं गतः। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं।
इधर यह एक तो स्त्री, दूसरी आपकी बहन और तीसरी यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज ही हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो ही जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना ही पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले को पकड़े हुए तिनके को छोड़ देती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर, इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक ही हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्र अवस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में मन ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश में होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। स्वप्ने यथा पश्यत देहमीदृशं मनोरथो नाभिनिविष्ट चेतन दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि अपस्मृति। यतो यतो धावत देवचोदितं मनोविकारात्मकमाव पंचसु गुणेषु माया रचितेषु दैयसो प्रपद्यमानः स तेन जायते। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिस जिस शरीर में के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं ही हूँ, उस समय वह शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। अंते मति सा गति। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ज्योतिर्यथे बोधक पार्थिवेश्वद शमीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचते स्वसोपुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते तस्मान्य कस्य छिद्रोऽहम् आचरेत् स तथा विदो आत्मानं क्षीममन्वेक्षन् दृग्द्रवे परतो वयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नारसि कल्याणी मां त्वं दीनवत्सल। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंब होती हैं और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने पर डोलने पर उनमें प्रतिबिंब वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके अपने अपना मान बैठता है और मोहवश उसके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसके इस जीवन में शत्रुओं से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यही तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे 3 वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। श्री शुकवाचो एवं सौसमभिर्वेदेर बोध्यमानोऽपि दारुणो न निवर्तन्त कौरव्य पुरुषादानुमृतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रानुपद्यत मृत्युर्बुद्धिमतापो यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसो न निवर्तेतो नापराधोऽस्ति देहेन प्रदाय मृत्युर्वे पुत्रान्मोचये कृपणामिमां श्रुता मे यदि जायेरन्मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्ययो उपस्थितो निवृत्त पुनरापतितो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि समानीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे तो तब तो यह कंस स्वयं ही नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। अग्निर्यथा दारु वियोग योगयोरदृष्टतुन्यन्य निमित्तमस्ति एवं च जन्तोरपि दुर्विभाव्यं शरीर संयोग वियोग हेतु एवं विमस्यं तं पापं यावदात्मो निदर्शनं पूजयामास मेषोनेरभौर्मान पुरःसरं प्रसन्नावदनाम्भोजो न संशं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन व्यसान्निदमब्रवीतो। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पाप की बच जाए, इन
सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता, वैसे ही किसी प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, तो ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उसने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा, वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव उवाचो न यास्याते भयं सौम्य यद वाघः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है भय पुत्रों से है, तो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री शुकोवाचो स्वसुरवधा निवृते कंस्तद्वाक्य सारवित स्वसुरवधा निवृत्ते कंसस्तद्वाक्य सारवित वासुदेवे पितं प्रीत प्रशंस्य ब्राविशद गृहम् अथ कालोपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुस्वे चाष्टो कन्यां चैवानुवत्सरान् कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंस्यायानकदुन्दुवीय पर्यामासग्रक्षेण सौन्नदात विह्वल किं दुष्यं न साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किमकार्यं कदरीयाणां दुस्तजं भीम धृतात्मनामो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी को बहुत प्रसन्नता हुई और उनकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। दृष्ट्वा सुमत्तं तच्छौरेण सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसतुष्टमना राजन् प्रसन्नितमब्रवीत प्रतीयातं कुमारोऽयं न हस्यास्म्यादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युवयो गर्भान् मृत्युरमे विहते किल ततेति शतमादायो यायावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतो विजितात्मनः नन्दाध्याये ब्रजे गोपायाशामीसां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्यो देवक्याध्यायो स्त्रियो सर्वे वे देवता प्राय उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंस मनुव्रतः। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है, वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी है, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस ब्रज में रहने वाली नंद आदि गोपन की स्त्रियां, वसुदेव आदि यदुवंशी यादव देव की आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के जातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं, और जिस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। बद की तैयारी की जा रही है। सर्वे वे देवता प्राय उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंसो मनुव्रतः एतत् कंसायो भगवान् शान्तास्पीत्यो शनारदः भूमिर्भाराय माणानां दैत्यानां च वधोद्यमम् हर्षेर्विनिर्गमे कंसो यदूनमत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूति विष्णुं च स्वपदं प्रति देवकीं वासुदेवं च निग्रह्य निगडैर्ग्रहे जातं जातो महान् पुत्र तयोरजनसंख्ययोः मातरं पितरं भ्रातरं सर्वान् च स्वदस्ततोऽग्नन्ति सुतृपयो लुब्धा राजाना प्रायसो भुवि। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं, इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को वत्कड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया, और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उससे हर बार यह शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत ऐसे इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं।
आत्मानं संजातं जनान् प्राग् विष्णुना हृतं महासुरं कालनेमिं यद् विषवरुद्यत उग्रसेनं चौपितरं यद् भोजान्धकाधिपं स्वयं निग्रह्य भुजे सूरसेनान् महाबल। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था, इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया है। कंस बड़ा बलवान था, उसने यदुभोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। सत्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे श्री कृष्ण अवतारो उपक्रमे प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्ण राधा कृष्ण कुलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, बालकृष्ण लाल की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।